क्या कहेंगे मंत्री जी, लगातार आपके ऊपर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि सारा श्रेय सांसद जी लेना चाहते थे, अपना बैनर पोस्टर चाहते थे वहाँ पे। एक भी मेरा बैनर पोस्टर देखे, एक भी कोई झंडा देखे। लगातार मुझे रेल विभाग के अधिकारी कहते रहे कि हम इनको समझा रहे हैं, आईएएस रहे हैं, मंत्री हैं, कि भारत सरकार का कार्यक्रम है, इसका पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो सकता है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। उन्होंने कर लिया जो करना था। मैं तो कृपा पात्र गुंडों लंपटों के संरक्षक माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि छोड़ दीजिए, शोभा नहीं देता आपको लगातार झूठ बोलना कि महिलाओं का अपमान किया। महिलाएं जब हमारे घर आई ना, तो मैं अपनी बहनों को अपने हाथों से मिट्टी मिठाई और पानी लेकर गया था। एक विजुअल दिखा दीजिए जहां हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई भी असभ्यता का परिचय दिया हो, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन कार्यक्रम से पहले आपके गुंडों का आपसी विवाद रहा हो, जो रहा हो, फायरिंग होना, वो आपके थे या नहीं थे, जिस पर एफआईआर भी हो रहा है। आप बता दीजिए मीडिया के इन्हीं साथियों के सामने, क्योंकि हर चेहरे को मऊ के हर लोग पहचानते हैं। उन्हीं लोगों में पहले भी दोहरी घाट में मारपीट हुआ था, दोहरी घाट के लोगों ने मुझे बताया और मीडिया में भी आया था, ये आप जानते हैं। इसी गिरोह में आपके घर पर काझा में भी मारपीट हुआ था, वो आपके हैं या नहीं हैं। आपके गांव में हत्या हो गई, उसमें नामजद वो है या नहीं है। आपके ही गांव में हत्या हुई है। और जिससे मुझे गाली दिलवाते रहते हैं, गबन के आरोप में वो बर्खास्त हुआ था या उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, नहीं हो गया होता, जेल भी गया होता। आपने बचाने के नाम पर उसको बचाने का देकर पैसा जमा करा कर हमको गाली दिलवाते हैं कि मैं बचा लूँगा। बचेगा थोड़े नहीं, फाइलें नहीं दबती है, आज नहीं कल। मुझे तो अब ऐसा लगता है, मेरे कुछ मित्रों ने भी बताया ये, कि संभवतः मैं निशाना था, लेकिन आपसी विवाद में मेरे जाने से आधा घंटा पहले ही फायरिंग हो गई। अन्यथा कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर दूर पहले ही 2 गाड़ियों को खड़ा करके रास्ता रोक देना और ड्राइवर को हटा देना कि मेरी गाड़ी आगे न जा सके, मेरे गाड़ी को आगे से घेर लेना। और अगर मेरे कार्यकर्ता आकर सर्कल बना के, घेरा बना के मुझे ले नहीं गए होते तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में भी जांच करें कि क्या ये सुनियोजित नहीं था, कि सबको पता था सांसद आ रहे हैं, वहाँ मैं इनवाइटेड था, प्रोटोकॉल था मेरा, मुझे लेटर आया था, और मेरे जाने से ठीक पहले क्यों गाड़ी खड़ा करके ड्राइवर गायब हो गया? पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे आगे की सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी और मुझे घेर क्यों लिया गया? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मुझे निशाना बनाने आए थे, किसी आपसी तानातानी में आपस में पहले ही फायरिंग हो गई और योजना सफल नहीं हुई? मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से लिखित रूप से मांग करूंगा कि इसकी जांच की जाए। और क्योंकि पहले भी इनपुट आ चुका है मीडिया से कि मेरी सुरक्षा को खतरा है। जब तक ऐसे लोगों को, और माननीय मंत्री जी इस उम्र में भी झूठ बोलता है, जो मैं बोला हूँ, मंच से बोला हूँ, लगातार मीडिया में बोला हूँ, वो सबके जनता के सामने है। आप भरमा रहे हैं फिर भी जनता को कि मैंने सबको गुंडा बोला। यहाँ की महान जनता को अगर आप कह रहे हैं ना सबको गुंडा बोला, तो आपकी छोटी सोच है। मैं उस मंच पर से भी चंद लोग बोला हूँ और लगातार बोला हूँ, और मैं बता दूँ ये शायद संख्या डबल डिजिट में भी नहीं होगी, जिनके भरोसे आप यहाँ के कृपा पर आकर सारे लोगों को उखाड़ना चाहते थे। और दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ बैठने का शौक़ है, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक और मंत्री भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ। अगर आपको इतना विज्ञान नहीं है तो अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ आप बोलते जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है।